फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन हो चुका है शुरू और आपके साथ मैं हूँ साक्षी मिश्रा। नमस्कार, मैं हूँ श्रुतिका, आप सभी के साथ। तो देश दुनिया की हर बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं और आज नोएडा के औषधि पार्क में हम हैं। और औषधि पार्क में हम आज जब आए तो देखा कि कितना सुहाना मौसम हो रखा है और बहुत ही खुशी हुई क्योंकि काफी दिनों के बाद जब मानसून आया है तो अच्छे से आया है। और लगातार दिल्ली एनसीआर वासियों को इस मानसून की बहुत लंबे समय से इंतजार था और हम भी इंतजार कर रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिलहाल इस गर्मी से राहत जरूर मिली है और इसी से जुड़ी हुई तमाम खबरें आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। तो देखिए, इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि देश में कई जगहों पर मानसून ने तबाही मचा रखी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए तो रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं इसके साथ साथ अन्य राज्यों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर बारिश होने की वजह से मौसम सुहाना हुआ है, जैसे कि दिल्ली एनसीआर की हम बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी जगह पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां पर बारिश लगातार आफत बनकर बरसती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा, यूपी और एमपी के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली एनसीआर के लिए कहा गया है कि 2 जुलाई तक बारिश का अलर्ट बना रहेगा। इसके साथ साथ में आज भी कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 2 जुलाई तक के लिए लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। फिलहाल 8 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मॉनसून अपने रौद्र रूप में कई जगहों में, कई राज्यों में नजर आ रहा है। आधे हिंदुस्तान में आसमानी आफत कहर बरपा रही है। मैदान से लेकर पहाड़ तक जल तांडव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बारिश का रौद्र रूप तबाही मचा रहा है। गली मोहल्लों से लेकर नदी नालों तक जल प्रलय जैसे हालात बने हुए हैं। पहाड़ों पर तो बारिश की विनाश लीला देखने को मिल रही है। लोगों की जान जा रही है और संपत्ति का भी भारी भरकम नुकसान हो रहा है। गाड़ियां आंखों के सामने जल समाधि ले रही हैं और लोग बेबस नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और नैनीताल समेत उत्तराखंड के कई जिलों में आज भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 4 धाम यात्रा को 1 दिन के लिए रोक दिया है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर जानलेवा साबित हो रहा है। 20 जून के बाद से बारिश के तांडव के चलते 17 लोगों की जान जा चुकी है। बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर और ऊना के कुछ हिस्सों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। झारखंड की राजधानी रांची में हल्की बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 2 जुलाई तक शहर में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते जगह जगह जल भराव देखने को मिला। लोग ट्रैफिक में जूझते नजर आए। मौसम विभाग ने 30 जून यानी आज से 2 जुलाई तक आंधी तूफान और भारी बारिश की आशंका जताई है। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों के साथ साथ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो पहाड़ों पर बारिश अपना कहर बरपा रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर है और कई जगहों पर तो जानमाल के नुकसान की जानकारी भी है। अब बिल्कुल, और उत्तराखंड में भीषण बारिश हो रही है और इसी वजह से 4 धाम की यात्रा पर 24 घंटे के लिए ब्रेक लगाया गया। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तराखंड के धारचूला में भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। मात्र 5 सेकंड में पहाड़ का बड़ा हिस्सा धड़धड़ाता हुआ सड़कों को अपने साथ ले गया। इस भयंकर लैंडस्लाइड के बाद आदि कैलाश यात्रा मार्ग बंद हो गया और सैकड़ों यात्री बीच में ही फंस गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के बाद का भयानक मंजर देखिए। बड़कोड में बादल फटने के बाद पहाड़ से इतना मलबा आ गया कि अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। बताया जा रहा है कि सिलाई बैंड के पास रात करीब 3 बजे बादल फटा था, जिसमें यमुनोत्री हाईवे का 10 मीटर का हिस्सा वॉश आउट हो गया। लैंडस्लाइड की चपेट में 19 मजदूर भी आ गए थे। 19 में से 10 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है।
जबकि 9 लापता मजदूरों की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस की टीम जुटी हुई है। पहाड़ों पर रेस्क्यू और राहत बचाव का काम इतना आसान भी नहीं है। एक तरफ बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं। चमोली में सड़क खोल रही एक जेसीबी पहाड़ों से आ रहे पत्थरों की चपेट में आने से बाल बाल बची। कर बारिश हो रही है, फिलहाल चारधाम की यात्रा के ऊपर भी रोक लगाई गई है। वहीं अलकनंदा नदी हो या अन्य नदियां हो, वो फिलहाल उफान पर बहती हुई नजर आ रही है। नदियां उफान पर हैं और इसीलिए लोगों को ये एहतियात के तौर पर कहा जा रहा है कि नदियों से दूर रहें। ऋषिकेश में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, जिसके बाद घाट पूरी तरह डूब गए हैं। एहतियात के तौर पर लोगों को नदी किनारों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। गंगा जी का जलस्तर बढ़ रहा है, तुरंत हट जाए यहाँ से, तुरंत हटिए, डैम से पानी छोड़ जाए, आप लोग हटिए यहाँ से, तुरंत खाली करिए। ये जो नहाने वाले हट जाए प्लीज यहाँ से, ये कैन पकड़ के स्नान करें, अदरवाइज बिना उसके मत करें। गंगा नदी के किनारों पर तो खतरा बना ही हुआ है, अब तो सैलाब ऋषिकेश के अंदर तक पहुंच रहा है। देर रात हुई बारिश के बाद बंगला नाले का जलस्तर बढ़ा तो पानी घरों और गलियों में घुस गया। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद हरिद्वार पुलिस ने भी गंगा घाटों पर मोर्चा संभाल लिया है। आपसे निवेदन है कि रेलिंग के अंदर ना आए, रेलिंग से बाहर जाने की कोशिश ना करें। गंगा घाटों पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं को चेतावनी दी जा रही है, घाटों से दूर हटाया जा रहा है। अभी हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र 1 मीटर ही नीचे है। ऐसे में एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। के गैंगरेप के मामले की, जिसमें बीजेपी के द्वारा फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई गई है, जो कि आज सुबह 11 बजे कोलकाता में पहुंचने वाली है और अपनी रिपोर्ट फॉर्म करके अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी। तो जाकर ये फैक्ट फाइंडिंग जो टीम है, ये पहले पीड़िता से जाकर मिलेगी और उसके बाद में ये रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी। लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि जब से मामला सामने आया है, तब से सियासत एकदम हाई है और टीएमसी के 2 सांसदों के बीच में तकरार भी खुलकर सामने आ गई है। आपको दिखाते हैं। कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप के बाद पश्चिम बंगाल में सड़क पर संग्राम मचा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर निशाने पर हैं। संदेश खाली और आरजीकर के बाद कोलकाता रेप कांड ने ऐसे सवाल उठा दिए हैं, जिससे ममता की पार्टी में ही सिर फुटअव्वल की नौबत आ गई है। कोलकाता गैंगरेप पर बयान के बाद तृणमूल के राज्यसभा सांसद कल्याण बनर्जी और लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। Expelled by the parliament for the breach of ethics. She is talking about the philosophy. Most anti-woman is Mahua Moitra. कल्याण बनर्जी ने आरोपों की झड़ी लगा दी। वो यही नहीं रुके, बल्कि महुआ मोइत्रा और बीजेपी नेता पिनाकी मिश्रा की शादी का जिक्र किया। She is saying now that I am anti-lady, anti-woman. She has charged it. What she is? What is this? She has broken a family of a 40 years marriage and married a guy of 65 years. टीएमसी में तलखी बढ़ती जा रही है। पार्टी 2 धड़ों में बंटी दिख रही है। दूसरी तरफ विपक्ष भी हमलावर है। बंगाल का बेटी कोई बेटी ममता बनर्जी का चीफ मिनिस्टरशिप में सुरक्षित नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर डिटोरिएट कर रहा है, गुंडा राज शुरू हो गया है। महिला सबसे ज्यादा असुरक्षित है बंगाल में। बता दें कि कोलकाता में लॉ कॉलेज के स्टूडेंट से 25 जून की शाम गैंगरेप की घटना हुई। मुख्य आरोपी टीएमसी स्टूडेंट विंग का सदस्य मनोजीत मिश्रा है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल तीनों आरोपी 10 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में हैं। राजस्थान के दौसा में बड़े स्तर पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यहाँ पर गुपचुप तरीके से इलाज के नाम पर और मदद के नाम पर चर्च के अंदर ये खेल चल रहा था और इसी को लेकर जितने भी हिंदू संगठन है वो एक्टिव हो गए। जमकर इन सब चीजों के खिलाफ में कैसे प्रदर्शन किया गया, आपको सुनवाते हैं। भीड़ जुटी है, पुलिस पहुंची है, हंगामा हो रहा है, नारेबाजी की जा रही है। धर्मांतरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। और ये सब हो रहा है धर्मांतरण के खिलाफ। दरअसल संडे प्रेयर के नाम पर यहाँ लोगों की भीड़ जुटी थी। तभी यहाँ हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहाँ प्रार्थना चल रहा था,
वहां हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। हिंदू संगठनों का दावा है कि पिछले कुछ सालों में करीब 4 से 5 हजार लोगों का इस चर्च में धर्मांतरण हुआ है। गरीब और निचले तबके के लोगों को लालच देकर पहले चर्च में बुलाया जाता था, फिर प्रेयर कराई जाती थी। आरोप है कि प्रेयर के बाद धीरे धीरे लोगों का माइंड वॉश किया जाता था, फिर चर्च में ही एक गुप्त जगह पर ले जाया जाता था और पानी में हाथ लगवाया जाता था। चूड़ी उतरवाई जाती, सिंदूर और मंगलसूत्र भी हटवाया जाता, फिर उन्हें ईसाई बना दिया जाता। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 22 साल से बिल्कुल सुनसान इलाके में इस चर्च को चलाया जा रहा था। इस जगह पर आम लोगों की आवाजाही न के बराबर है। आरोप है कि इस चर्च में अवैध रूप से धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। फिलहाल पुलिस इसकी जांच में जुटी है। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। अब का जो हिस्सा है वो हमारे सामने आ जाए, क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ है हिमाचल के सोलन में। दरअसल आपको हम ऐसी तस्वीरें दिखाने वाले हैं जो बहुत ज्यादा डरावनी है, जहां चट्टान का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गया और सड़क पर जो गाड़ियां थी वो बाल बाल उससे बची हैं। देखिए, कुदरत का मिजाज ऐसा बिगड़ा है कि पहाड़ थरथरा रहे हैं और पहाड़ों से पत्थर और चट्टानों का मलबा भर-भरा कर सड़कों पर गिरता जा रहा है। लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सोलन के अर्कीशाला घाट रोड की है, जहां सड़क पर गाड़ियां फर्राटा भर रही थी। लेकिन तभी खतरे ने दस्तक दी और पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा दरक गया और सड़क पर मलबों का अंबार आकर गिरने लगा। बड़े बड़े पत्थर लुढ़क कर नीचे सड़क की ओर आने लगे। जैसे ही पहाड़ से पत्थर और मलबे का ढेर रास्ते पर गिरा, वहां मौजूद लोगों की चीख पुकार निकल गई। चंद सेकंड के फासले से ये गाड़ियां लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बच गई। गाड़ी सवार लोग अपनी अपनी कारों से बाहर निकले और इस डरावने मंजर को देख दहशत में आ गए। सबने इस हादसे से बचने के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि सोलन में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। जिले के निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो वहीं भूस्खलन को लेकर भी खबरदार किया गया है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। उत्तरकाशी में एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हुआ यूं कि उफनती नदी में गाड़ी जाकर गिर गई और ऐसे में जब गाड़ी नीचे गिरी तो ड्राइवर चीखने चिल्लाने लगा अपनी जान बचाने के लिए। अब ऐसे में इस उफनती नदी के पानी से ड्राइवर को बाहर निकलना आसान नहीं था। ड्राइवर इसके चंगुल से कैसे निकलता, ऐसे में जिंदगी की जंग इस ड्राइवर ने जीती या हारी, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रचंड वेग से शोर मचाते पानी का बेहद जोर है और इसी मझधार में एक शख्स जिंदगी की जंग लड़ रहा है। पानी की बेकाबू लहरों के बीच ये शख्स कार की छत पर है, किसी तरह अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहा है और किनारे लोगों की भीड़ उसे दिलासा दे रही है। जल तांडव के बीच जिंदगी के जंग की ये तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आई हैं, जहां जखोल पिताड़ी रोड पर ये गाड़ी उफनाई रुपिन नदी में जा गिरी। नदी उफान पर थी, इसीलिए गाड़ी बहकर नदी में बीचों बीच अटक गई। गनीमत ये थी कि गाड़ी के ड्राइवर ने हादसे से कुछ देर पहले ही सवारियों को उतार दिया था और उसकी गाड़ी हादसे का शिकार होकर नदी में जा गिरी। पानी की तेज और बेकाबू लहरें इस शख्स को कार के साथ बहा ले जाने पर आमादा है और ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की छत पर चढ़ा हुआ है। वो घंटों ऐसे ही जान बचाने की जद्दोजहद करता रहा। आसपास के लोगों ने पहले तो रस्सियों के सहारे ड्राइवर को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब काफी देर की कोशिश के बाद भी कामयाबी नहीं मिली तो स्थानीय प्रशासन को इस हादसे की खबर दी गई। फिर मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और नदी के बीचों बीच गाड़ी की छत पर फंसे राजू नाम के ड्राइवर को सकुशल रेस्क्यू किया गया। हिंदी विवाद की गूंज भी सुनाई दे सकती है सदन में। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में नई शिक्षा नीति को लेकर उद्धव गुट प्रदर्शन कर रहा था। वहीं आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत है। ये पूरा मामला अब सड़क से सदन में गूंजता हुआ नजर आने वाला है। पहले विरोध हुआ, फिर जश्न शुरू हो गया, जमकर नारे लगाए गए। ये तस्वीरें मुंबई की हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या हुआ कि शिवसेना यूबीटी के जो कार्यकर्ता विरोध जता रहे थे वो जश्न मनाने लगे। तो जान लीजिए
कि महाराष्ट्र सरकार हिंदी मराठी विवाद पर अब बैकफुट पर है। दरअसल फडणवीस सरकार ने अपने त्रिभाषा नीति पर जारी आदेश को रद्द कर दिया है। हमारी सरकार ने ये जो विवाद था उसको खत्म करने के लिए आज इसको निर्णय को स्थगित किया है, रद्द किया है। मतलब ये कि अब 5वीं तक के छात्रों के लिए मराठी, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना जरूरी नहीं है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने एक कमेटी का भी गठन किया है जो त्रिभाषा नीति पर काम करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। दरअसल विपक्ष इस मामले पर जोरदार विरोध कर रहा था, जिसकी वजह से फडणवीस सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। बता दें कि शिवसेना उद्धव गुट की ओर से इस मामले पर 5 जुलाई को मोर्चा का ऐलान किया गया था, जबकि आज से महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सरकार ने हंगामा की बजाय शांति की राह चुनी है। आज से ठीक 10 दिन के बाद में उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर सभी जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक बार फिर से ये यात्रा विवाद खड़ा करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तमाम सवाल सरकार के ऊपर खड़े कर रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी जिस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, वहीं मुस्लिम समुदाय का एक गुट सरकार को उसी मुद्दे पर समर्थन दे रहा है। तो आपको ये भी बताते हैं कि वो आखिर मुद्दा क्या है। देखिए, 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा से पहले सियासत आई। योगी सरकार का आदेश के समर्थन में सूफी फाउंडेशन। मैं मुख्यमंत्री जी के इस आदेश पर तमाम सियासी लोगों से ये कहूंगा कि इसके ऊपर राजनीति ना करें। सुना आपने, चलिए अब इनको पहचान लीजिए। ये हैं सूफी कशिश वारसी, जो सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इन्होंने सीएम योगी के जिन आदेशों का समर्थन करने की बात कही है वो कांवड़ यात्रा से जुड़ी है। सबसे पहले नेम प्लेट मामले पर सुनिए इनके विचार। तो देखिए, किसी भी धार्मिक आदमी को, किसी भी धर्म के आदमी को अपना धर्म छुपा के कारोबार करने का हक नहीं है। अगर कोई मुसलमान अपना नाम बदल कर कारोबार कर रहा है तो वो अल्लाह की नजर में गुनाह कर रहा है, और वो रोजी उसकी हलाल रोजी नहीं होगी, हराम रोजी है। जिस आदेश को लेकर सियासी बखेड़ा किया जा रहा है, बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने एक बैठक की थी। सूत्रों के मुताबिक उसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी लगाने की और हर दुकान पर दुकानदार का नाम स्पष्ट रूप से लिखे जाने को जरूरी बताया गया था, जिसके बाद से सियासत गर्म है और विपक्षी दल हमलावर। अब इस तरह से आइडेंटिफाई करना, इस तरह से नेम प्लेट लगवाना, ये तो एक तरह से मैसेज देने की बात है। तो ये पढ़े लिखे लोग, जागरूक लोग, जो सेकुलर लोग हैं, वो इन बातों को नहीं मानते हैं। दरअसल कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं और इसमें माहौल बिगाड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सरकार को न सिर्फ सख्त रहने की जरूरत है, बल्कि आम लोगों को अफवाहों से भी बचना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ सुधरा नहीं है। पहलगाम हमले का ये मास्टरमाइंड फिर से एक्टिव हो गया। दरअसल आर्मी चीफ बनने के बाद नेता बनने की ख्वाहिश रखने वाला आसिम मुनीर अब एक बार फिर से गीदड़ भभकी देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये कहते हुए भी डर साफ नजर आ रहा है उसके चेहरे पे। आपको दिखाते हैं पूरी खबर।